तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडिक्शन और आपका जो मेंटल हेल्थ है, मतलब गैम्बलिंग एडिक्शन एंड जो उससे होने वाले आपको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स की एंजाइटी, घबराहट, उसके बाद में जो एक डर कि पैसा चला गया मेरा, अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं कैसे सरवाइव करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा इसका, अब मैं कैसे मैनेज करूँगा, क्या करूँगा, अभी इसके बाद मैं कहीं लोन लेने जाऊँगा, मेरे बच्चे की फीस थी, कुछ घर का कुछ काम के पैसे थे जो मैंने अभी खर्च कर दिए, अभी मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। और वीडियो शुरू करने पहले बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, मतलब कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो या तो कोई डॉक्टर नहीं हो कि ये सब चीज़ों के बारे में एक्सपर्टली आपको एग्जैक्ट कट टू कट बताओ। ये बस एक जो फीलिंग आती है इंसान के मन में, इतना सब कुछ होने के बाद में जो इंसान एक फील करता है कि जब ये गैम्बलिंग एडिक्शन में होता है तो उसे किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब एक इंसान अपने पैसे, अपनी सैलरी, अपना जो भी पैसा है, फैमिली में लेके जमाए हुए पैसे बोलो, और उसके बाद में ऐसे बोलो कि कोई भी किसी भी प्रकार का आपका जो भी पैसा था और आपने वो मानो जुए में लगा दिया, उसके बाद का जो एक आपके ऊपर जो प्रेशर आता है, वो एक बुरे बुरे थॉट्स, अभी समझ जाओ कौन से थॉट्स आते हैं कि खुद को ख़त्म कर लूँ या ये सब चीज़ों में आपका जो ऐसे जो ध्यान जाता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे एक इंसान जो बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी रहा था, उसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी लाइफ में, कुछ ये सब चीज़ें नहीं थी, बट इस एक चीज़ की वजह से उसके लाइफ तो शोर बहुत था, रुकने का मैं इंतज़ार कर रहा था इसलिए वापस से कट आया उसमें। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि इंसान एक अच्छी भली ज़िंदगी से इसमें कैसे धीरे 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 करके अपने आप को लेके जाता है। उसके बाद में इतनी सारी परेशानी होती है उसको, और वो लास्ट स्टेप उठाने पे उसको मजबूर हो जाता है। तो इसकी शुरुआत बहुत छोटे चीज़ से होती है। इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से लालच की वजह से, कि कहीं किसी दोस्त को देख लिया या तो मोबाइल के ऊपर एडवर्टाइज देख ली, और आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, आप दिखावे में हैं, लोगों के कंपैरिजन में हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को लोगों से, दूसरे सोसाइटी में जो भी आपके आजू 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 बाजू आस पड़ोस में लोग हैं, इनसे आपको कंपैरिजन की एक भावना है कि वो आगे चला गया, उसने ये गाड़ी ले ली, उसने वो मोबाइल ले लिया, उसने घर ले लिया, तो मैं भी इसको करना चाहता हूँ, बट इसको मैं कैसे करूँ। अभी फ़िलहाल इसी वक्त में मेरी कैपेसिटी नहीं है ये चीज़ करने की, बट मुझे ये चीज़ करनी है। क्यों करनी है, दिखा पता नहीं है क्यों करनी है, अंदर इनर सोल को तुम्हारे पता नहीं है कि ये मुझे क्यों करनी है। लेकिन एक सोसाइटी है जिसने ये चीज़ की है, अभी वो लोग कर रहे हैं। कैसे की आपको पता नहीं है, उसने ये लोन लेके किया है, उसने ये क्या कर्ज लेके किया है, उसने इसके लिए पैसे जमाए नहीं जमाए, पैसे सेविंग्स किए, उसके बाद में ये चीज़ ली नहीं ली, आपको ये सब की आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ वो चीज़ जो उसके पास है, वो चीज़ आपको चाहिए, और आपको पता नहीं है कि उसने ये चीज़ कैसे हासिल की है। मे बी उसने 10 लोन लिए, 5 उसके पास क्रेडिट कार्ड है, ये सब चीज़ों से उसने हासिल की है। बट तुम क्या देखते हो कि सोसाइटी में ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, तो ये मेरे पास भी होना चाहिए।
आप जैसे ही खुद को कंपेयर करना दूसरों से शुरू करते हो, तो ये भाव आपके मन में आ जाता है कि अभी तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एट द टाइम, एट द मोमेंट आपके पास में वो सोर्स, उतना फंड्स और वो सब चीज़ें होती नहीं है। आपको एक एडवर्टाइज दिखती है छोटी सी, उसके ऊपर कि मैं कांदिवली में रहती हूँ, मैं बोरीवली में रहती हूँ, और मैंने पिछले हफ्ते फलाना फलाना गेम में ऑनलाइन 50 लाख रुपए जीते। आप सोचते हो इससे इजी और फटाफट आगे जाने का तरीका क्या है? इससे इजी और क्या हो सकता है? ना तो मेहनत करनी है, ना तो सेविंग्स करनी है, ना तो किसी को कुछ ये करना है, और ये इतना बता रही है एडवर्टाइज कि इतना इजी है ये, तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ इसमें। आप धीरे से ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप के अंदर जाते हो, उसमें धीरे से पैसे लोड करते हो। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसको। आपने मैं पैसा लोड किया, खेला, कुछ पैसा आपको आया, आपको थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये तो काम करता है। 49 रुपीज़ लगा के अगर मुझे 500 रुपये आए तो ये काम करता है। हाँ, थोड़ा सा मैं हारा, लेकिन ये तो जीता, ये तो कंफर्म है कि ये काम करता है। तो इसको हम धीरे 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 बढ़ाएंगे। आपने 49 डाले, दूसरे दिन आप गए ऑफिस, आपका काम जो भी था आप करके आए, या तो ऑफिस में ही बैठ गए खाली टाइम में, और आपको लगा चलो अभी कल 49 डाले थे तो 500 आए, आज 200 डालता हूँ। वही 500 में से आपने 200 डाले, 200 से आपने बना लिए 10,000। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया आपने फ्री का कभी देखा नहीं था। बाप रे बाप, 10,000 रुपये फ्री का, ये तो काम कर रहा है, ये तो 100% काम करता है। आप किसी को पूछेंगे, किसी को बोलेंगे, सोसाइटी भी वैसी ही है, गोल घूम के पूरी बोलेगा हाँ, अरे बहुत अच्छा है यार, फ्री का पैसा किसको नहीं चाहिए, फ्री का पैसा किसको नहीं चाहिए। उसके बाद में जब वो 10,000 रुपये आपने विड्रॉल किया, विड्रॉल करने के बाद आपको बहुत खुशी हुई, जो कुछ आपका छोटा मोटा था आपने उससे कर लिया, 10,000 रुपये खत्म हो गए। आपने डाले 2,000 रुपये। भाई अभी तो बड़ा खेलना पड़ेगा, अगर इतने से इतना आ रहा है तो मैं और डालूंगा तो कितना आएगा। अभी आपने उसमें डाला बड़ा पैसा। वो जो साइट है, वो जो भी ऑनलाइन वाले जो है, वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब बड़ा पैसा डालो। आपने वो पैसा डाला, आपको वो पैसे से भी उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया। आपके मन में एक साइकिल आ गया ना, अभी एक भाव आ गया कि इसमें मैं डालता हूँ तो रिटर्न ही आता है, ये जाता नहीं है पैसा किधर भी। एटलीस्ट जो डाला है वो तो रिटर्न आता ही है। ऐसा नहीं है कि डाला और पूरा की पूरा उड़ गया, ये भाव है ही नहीं उसमें, तो रिटर्न का भाव है आपके इसमें कि ये तो पैसा आता है। लूप में आ गए अभी, आपने लूप में आए, आपको एक रात को डिसीजन आपने लिया कि यार इतने डालता हूँ तो इतने तो आते ही है, एक काम करता हूँ, एक बड़ा फैसला लेता हूँ और एक बड़ा डिपॉजिट करता हूँ, जिससे कि बड़ा गेम खेलूँगा, एक ही बार खेलूँगा, एक ही बार निकाल के इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, और मेरी जो भी नीड्स है वो मैं पूरी करके इसको ख़त्म कर दूँगा। भाई देखो, नीड्स कभी, इंसान की जो नीड्स है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आप गाड़ी लोगे, गाड़ी से कार लोगे, कार से जेट लोगे, जेट से उससे बड़ा एयरबस लोगे, उससे बड़ा सॉरी कार लोगे, कार के बाद यॉट लोगे, यॉट के बाद प्राइवेट प्लेन लोगे, प्राइवेट प्लेन के बाद जेट लोगे, जेट के बाद ये लो एयरबस लोगे। तो इंसान की जो ख्वाहिश है ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आपको आपके हिसाब से चीज़ें देखनी है, आपको क्या सूट करता है, आपके लाइफ के लिए क्या अच्छा है, ना कि ये सब कंपैरिजन और लोगों को देखना और ध्यान भटकाने की बात है। आपको देखना है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए लाइफ में क्या ज़रूरी है। इच्छाओं को तो कोई अंत नहीं है, कभी इच्छा किसी की कंप्लीट नहीं हो सकती इस पूरे उसके टाइम स्पैम में। तो आप देखते हो ये सब चीज़ें, शॉर्टकट शॉर्टकट में जाने वाली चीज़ें,
और उसके बाद में आपने जो भी बड़ा डिपॉजिट किया वो तो रास्ता ही उसी का देख रहे थे कि ये कब बड़ा डिपॉजिट करे और इसको हम वैनिश करें। आपने बड़ा डिपॉजिट किया, आपका जो भी था वो वैनिश हुआ, आप आ गए टेंशन में। अब ये पैसा तो सैलरी का था, इसको मैं किधर से अभी कवर करूँ। आप गए किसी से उधार लेने को, पैसा उधार भी लिया, दे भी दिया सामने वाले ने, ऑफिस में दिया, किसी दोस्त ने दिया, किसने दिया, दे ले लिया। सेकंड थॉट आपके मन में क्या आता है, अभी ये तो चला गया है, अभी ये जो अभी मेरे हाथ में पैसा है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे कि ये जो मेरे हाथ में अभी पैसा है ना, मैं काम करता हूँ, इसको डिपॉजिट करता हूँ, इसको डबल करूँगा और इसका जो कर्जा है ये भी दे दूंगा और मेरा जो है वो भी निकाल लूंगा। भाई साहब, मैंने इतना ऐसा एक मैंने एक्सपीरियंस लिया है ना कि अभी तो गलती कर दी, चलो गलती करके उसमें से हो गया, अभी हो गई गलती, ठीक है, एक बार करो तो गलती है, बार बार करो तो उसको आदत बोलते हैं, राइट। तो भाई किसी से वापस पैसा उठाया, वो भी पैसा उसमें डाला, वो भी हार गया। उसके बाद में अभी क्या करे क्या करे क्या करे, कहाँ से लाए। तो फिर घर में जेवर थे, फिर वो जेवर निकाले, वो जेवर रख दिए। नहीं थे तो लोन ले लिया, वो लोन के पैसे डाले। फिर भी वो इंसान वो 2 स्टेप पीछे नहीं लेता है कि भाई, वैसे भी वो नहीं सोचेगा कि अभी मैं हो गया हूँ तो मैं बस करता हूँ, नहीं। और ये जो मैंने आपको पूरा साइकिल बताया, यही वो साइकिल है कि धीरे 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 कैसा बिना सोचे समझे आप एक एडिक्शन के जोन में आ गए हो, बट आप वो बात मानोगे नहीं कभी। कभी एक जुआरी, एक शराबी, एक खुद एडिक्ट इंसान कभी इजीली मानता नहीं है कि हाँ, मैं ये चीज़ में फंसा हूँ, मुझे इसकी लत है और मैं ये खेल रहा हूँ। कभी नहीं मानता, मैंने नहीं देखा किसी को एक्सेप्ट करते हुए, और यही सबसे बड़ी गलती है कि इंसान एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मैं जुआरी हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं बिगड़ा हुआ हूँ। जब तक आप में एक्सेप्टेंस का भाव नहीं आएगा, तब तक आप उसको सुधरने में कैसे लेके जा सकते हो। एक चीज़ अगर आप न्यूट्रलाइज नहीं करते हो तो आप कैसे ऊपर जाओगे। जब भी आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप ऊपर जाओगे। जो दोनों चीज़ें हैं, ये एक्सेप्टेंस का भाव और एडिक्शन, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में जुड़ी हुई है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि मैं एडिक्टेड हूँ। और जब आप मानोगे तभी आप उसमें से निकलने की एक तैयारी शुरू करोगे, एक जर्नी शुरू करोगे। तो ऐसे धीरे 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 करके आप कब एडिक्शन हो जाते हो आपको पता नहीं। एडिक्शन होने के साथ आपने अपने ऊपर कर्जा बढ़ा लिया, आप जो है लोगों से पैसा ले लिया, उसके बीच में ही लोगों को पता भी चल गया कि ये आदमी जुआ खेलता है, ये इसके अंदर फंसा हुआ है, तो आपका सोसाइटी में भी नाम खराब हुआ। बहुत जगह पे आपका चर्चा हो रही है कि ये आदमी जुआरी है, इसे पैसे मत देना, ये जाके पैसे देंगे तो ये खेल लेगा। आपके ऊपर कर्जा भी हो गया, आपका सोना जो भी था घर के अंदर, जो भी ज्वेलरी थी बीवी की, वाइफ की, जो भी थी जमा की हुई, वो भी आपने उसमें लगा दी। और उसके बाद में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है अभी कि कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। यही है एक गैम्बलिंग में, एडिक्शन के बाद में लाइफस्टाइल, लाइफ का आपका पूरी तरह से ऐसे खराब होना। और इसके बाद में लोग फिर कुछ ना कुछ या तो गलत कदम उठाते हैं, या तो कोई अगर है तो नहीं सुधरते लोग। कुछ कुछ लोग तो नहीं सुधरते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा होने के बाद में कुछ स्टेप पीछे ले लेते हैं, लेकिन वो जो एक भाव रहता है उनके अंदर गैम्बलिंग का, वो उनके अंदर से जा नहीं पाता। तो इसको पूरी तरह से मारने के लिए तुमको बहुत सारा पेशेंस चाहिए एक तो, उसके बाद में बहुत आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए खुद के ऊपर। नहीं है तो लिमिट डिसाइड करो, लिमिट डिसाइड करके एडिक्शन के बाद में अगर उसको निकलना है तो धीरे 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 उसको स्टॉप करो। एकदम से चीज़ स्टॉप करना लोगों के लिए बहुत पैनिक सिचुएशन बन जाता है।
पता है मुझे, लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं कि मैं अगर खेलूँगा नहीं तो क्या होगा? जैसे कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो उसको अगर नहीं लिया उसके बाद में तो उसको पैनिक अटैक आने लगते हैं कि मुझे पसीना आ रहा है, मुझे हाथ-पैर ये कर रहे हैं। तो वैसे ही इस इसका भी ऐसे ही है कि जब तक वो चीज़ वो खेलेगा नहीं तो उसको वो शांति नहीं मिलेगी। तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए क्योंकि साइकोलॉजी का गेम है ये पूरा। उसके बाद में इसकी काउंसलिंग भी होती है प्रोफेशनली। अगर आप बहुत ज़्यादा हद हद पार कर दिए आपने, तो कई लोग उठा के अपने घर वालों को डाल भी देते हैं रिहैब में, इसमें उसमें ठीक होने के लिए, उनके उनके ठीक होने के लिए ये चीज़। तो ये एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस का स्टोरी था मेरा कि कैसे इंसान गैम्बलिंग के इसमें अपनी है मेंटल हेल्थ खराब कर लेता है, उसके बाद में बहुत बुरा टाइम आ जाता है। तो आपके ऊपर अगर सेल्फ कंट्रोल है भाई थोड़ा बहुत, तो उसको इस्तेमाल करो। लिमिट बनाओ, लिमिट बना के खेलो। पूरा की पूरा पैसा एक बार में मत डालो। अपनी लिमिट सेट करो कि नहीं, मुझे 50 या 100 रुपए इतना ही है जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। मुझे लत है फिर भी। जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि इतना मेरा हिस्सा है और ये बाकी का मेरे घर वालों के लिए जो भी काम है, बच्चों का जो भी है, उसका है। तो मैं ऐसी झूठी सलाह नहीं देता दोस्तों कि आप ये करो, पैसा उसमें डालो और बर्बाद हो जाओ और ये करो। मैं तो बोलूँगा इससे आप दूर ही रहो जितना दूर रह सकते हो, क्योंकि गैम्बलिंग से जीतने का एक ही तरीका है, गैम्बलिंग से दूर रहना। उसको आप एक ही तरीके से हरा सकते हो। उससे अगर आप नहीं खेल रहे हो तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो फ्रेंड्स। मेरा बार ग्राफ 217 से ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो जो कोई भी ये वीडियोस देख रहे हैं उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करो चैनल को और मेरा बार ग्राफ थोड़ा ऊपर लेके जाओ, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं कर सकता हूँ आगे और भी चीज़ें आपके लिए एक्सपेरिमेंट करके, आपके लिए पढ़ाई करके और थोड़ी उसको सामने ला सकता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करो। थैंक यू।